नमस्ते बाबा जी। बाबा जी आपका उम्र कितना हो गया आज? अभी हमारा उम्र वर्तमान में 75 साल का है। 75 साल का। जी। आवाज़ थोड़ा कम आ रहा है, वो बाहर आवाज़ हो रहा है ना इसलिए। बाबा जी, दुनिया के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप जनता को? दुनिया के लिए संदेश देने के लिए ही कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, क्योंकि कुंभ मेला से अनेक प्रकार के मानुष्य प्राणी को प्राण की सद्गति के लिए और शरीर का सदुपयोग करने के लिए प्रयाग में प्रेरणा का सूत्र मिलता है। तो ये जगत में धर्म का अगर स्तंभ नहीं होता तो वर्तमान समाज जो है पूरी गर्त में चली गई होती, यानी पतन की ओर चली गई होती। जैसे प्राचीन काल में एक हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप हुए, तो हिरणाक्ष ने बाबा जी थोड़ा ज़ोर से। हिरणाक्ष ने पृथ्वी को क्या किया, पूरी पृथ्वी में मल भ्रष्टा फैला दिया, जिससे रसातल की ओर वो चली गई। तो आज जो वर्तमान युग चल रहा है ये भी उसी की प्रतिक्रिया से लगभग वैसे ही है, यानी जिसका नाम है कलयुग। कलयुग यानी तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि कल केवल मलमूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। तो कहने लगे कल काल में मनुष्य तो बहुत संख्या में होंगे, बाकी उनका जो मन है वो मलिन होगा। दूसरा विषय है पाप पयो निधि, यानी पग जो हैं पाप के लिए तीव्र चल रहे होंगे। और जन जन को उनने मीन की संज्ञा दे दी। मीन यानी मछली। तो मछली रहती कहाँ है? जल में। बाकी उसकी प्रीत और प्रतीक्षा कहाँ रहती है? जल के ऊपर। क्यों? तो ककार मैला भ्रष्टा जो भी आए भक्षण। तो यही वर्तमान मानस्य की प्रवृत्तियाँ हो गई हैं, जिनको धर्म विचार के द्वारा वो प्रवृत्तियों को परिवर्तित करने की प्रेरणा प्राप्त होती है, जिससे ये मेला और धार्मिक उत्सव का महत्व बनता है। जी। बाकी तो पुण्य लाभ यही है कि अब यहाँ से अपन कोई सत्कर्म और सद्विचार सद आचरण जी। अपने जीवन में अगर लेके जा रहे हैं तो इस कुंभ मेला का पर्व का महत्व प्राप्त हुआ। और अगर इससे अपन वंचित होके जा रहे हैं तो पाप का मूल्य प्राप्त हुआ। यही जीवन मानस्य का रिजल्ट है। पूरे विश्व मानस्य को यही हमारा संदेश है। जी, जी, जी। बाबा जी आने वाले समय के लिए भारतवर्ष को कुछ कहना चाहेंगे आप? अब आने वाले समय के लिए भारतवर्ष के लिए वर्तमान ही दिख रहा है। जी। जैसे किसी चीज़ की उन्नति और प्रगति होना है तो पहले से आभास कराने लगती है। तो आज हमारे देश में विदेश में भारत देश का महत्व बढ़ा हुआ है, सम्मान बढ़ा हुआ है, व्यवसाय बढ़ा हुआ है, आचरण भी परिवर्तित करने की योग्यता बढ़ी हुई है। सर्व राष्ट्र धर्म के सनातन धर्म को मानने के लिए ललायत है, क्योंकि सनातन हमारा आज का नहीं है, ये प्राचीनतम धरोहर है, जिसको मानस्य तपस्वी लोग मानस्य जीवन को परित्याग करके तपस्या के मार्ग में निकलते हैं और मानस्य सनातन की प्रेरणा को प्राप्त कराते हैं। जी, जी। तो जनमानस्य को सनातन की प्रेरणा प्राप्त होती है। नाना किस्म के देवी देवताओं की आस्था उनमें हृदय में जागृत होती है। जी। तो देवी देवता कोई भी हो, उसका यथार्थ अर्थ होता है सत्य प्रीत। जी। किसी भी भगवान को आप सम्मान कर रहे हैं, बाकी वो हृदय में तो सत्य प्रीत ही है। जी। तो कहने का तात्पर्य प्राणी अपने सत्कर्मों से सत्यप्रीत को स्वयं धारण करे तो नाना किस्म के धक्के ना खाना पड़े
और जगत में उसका कल्याण होगा। जी राम राज आ जाएगा। जी राम राज्य का अर्थ क्या है? जी यानी जहाँ प्राणों का अनुशासन हो जाए, जहाँ शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, विषय, वासना की यानी कंट्रोलिंग हो जाए, वही राम राज्य है। वही हमारा लंका विनाश है। तो लंका मीन्स जिसे काल खाता है, जी तो हमारे शरीर को खाता है, इंद्रियों को खाता है, मन को खाता है, बुद्धि को खाता है, बाकी आत्मा को नहीं खाता है। जी बाकी आत्मा को कर्मों के द्वारा, इनके कर्मों के द्वारा आत्मा को अनन्य देह में भ्रमण करना पड़ता है। जरा मरणम यानी कई दफे जन्म लो, मरते रहो, जन्मते रहो, मरते रहो, ये निशा घनघोर में प्राणी भटकता रहता है। इसीलिए ये धर्म आयोजन हमको प्रेरणा देते हैं जी जी और हमारे हृदय में एक दृढ़ता पैदा करते हैं कि इन विचार, इन दुष्कर्म, इन व्यसनों से हम अपने जीवन को स्वच्छ बनाएं। और स्वच्छता बनाना ही हमारा मानव धर्म है, क्योंकि पशु, पक्षी, कीट, कीटाणु, इनमें वो कर्म करने की योग्यता नहीं है। तो ये मानव में विशेष गुण दिए गए हैं। ये ईश्वर का स्वरूप है। मानस जो है ईश्वर का अंश है। जैसे गेहूं का बीज एक ही था, आज विकसित होते होते बहुसंख्या हो गई, ऐसे मानस से भी जो है ये विकसित होते होते वो सब भूल गया कि ये मेरा कौन है, क्या है। तो प्राणी माया जाल में जकड़ गया, जातिवाद में जकड़ गया, यानी ये भ्रांतियाँ फैलाई गई, इनके द्वारा हम पिछड़ गए। नहीं, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए। प्रथम जिनसे वर्ण की उपज हुई, चतुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुण कर्म विभाग, यानी उनके 4 पुत्र हुए, उन्हीं में 4 गुण वर्ण पैदा हुए। वही एक ब्राह्मण बन गया, एक क्षत्रिय बन गया, एक वैश्य बन गया, एक शूद्र बन गया। वह किसके द्वारा बन गया? मानसिकता की कमजोरी के द्वारा बन गया। ऐसे ये समाज भी एक क्वालिटी है। हर मनुष्य की मानसिकता अलग अलग क्वालिटी की है और उसके अनेक नाना किस्म के विचार हैं, जिनके द्वारा वो यानी उन्नति की ओर जाता है या पतन की ओर जाता है। तो ये मानसिकता की डिफेक्टता है और सत्संग से ये मानसिकता की ऑल्ट्रेशन फिल्टर होता है। सत्संग करने से मानसिकता की ऑल्ट्रेशन होता है। अब मानस से आज के युग में, आधुनिक युग में, भौतिकवाद में साइंस के पीछे दौड़ने लगा जी। जैसे मोबाइल है, टीवी है, अनन्य ये सुविधाओं को ही सत्य मान रहा है। तो इससे पहले हमारे शास्त्र बता रहे कि साइंस पहले भी था जी। अभी इतना साइंस प्रबल नहीं हुआ कि एक मनुष्य को मृग बना दिया जाए। एक मनुष्य को मृग बना दिया जाए। जैसे रावण ने मारीच को कहा कि मामा आज तुम्हें मृग बनना है जी। और मृग बनना है तो तुम्हें शरीर का जो चमड़े का शरीर है उसको स्वर्ण में बदलना है। तो स्वर्ण का बदल के तैयार हो गया। तो ये भी एक साइंस था। तो अभी ये वो निम्न क्वालिटी का साइंस है जो हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं। पहले मन के विचार के मंत्र के द्वारा वो साइंस खड़ा हो जाता था। आज अपन शरीर के द्वारा ही बटन दबाते हैं तब वो चालू होता है। तो पहले का साइंस क्या था? मानसिकता में विचार आया, वाणी से फेंका और शस्त्र आ गया, या कोई भी चीज़ परिवर्तन हो गई। तो ये भी एक दैविक साइंस था। तो भौतिक साइंस के द्वारा मनुष्य की दुर्दशा हो रही है। भौतिकवाद के द्वारा ही मनुष्य दुखी है।
भौतिकवाद से नियंत्रण नहीं कर पाता है, जी तो भौतिकवाद को नियंत्रण करे जी और आध्यात्मिकवाद को वो प्रबल करे जी तो उसका कल्याण होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, यही प्रयागराज का संदेश है।